दोस्तों आज बजट डे पे हमने काफी शानदार पैसे बनाए हैं। देखो एग्जैक्टली मार्केट में आज वैसा हुआ जैसा मैंने आप लोगों को बताया था। कल एक पॉइंट मैंने बताया था कि थोड़ा मेरा व्यू नेगेटिव साइड है मार्केट को लेके। मुझे लग रहा है कि मार्केट जो कितने दिनों से रेंज बना रहा है उसको आज ब्रेक डाउन करेगा और बड़ा मूव यहाँ पे हो सकता है, और एग्जैक्टली वैसा रहा। और तो और एक दो पॉइंट्स है, मैं कल का वीडियो एंड स्क्रीन पे डाल दूंगा, आप जरूर देखना। मैंने क्या बोला था, मैं ट्रेड 11:30-12 बजे के बाद लूंगा प्रोबेबली, और थोड़ा मेरा बाइसनेस सेल साइड का रहेगा। अब देखो मैंने ट्रेड, सबसे पहले तो आप ये स्क्रीनशॉट देख लो, मैंने निफ्टी का पुट डाला था 24,400 का 165 पे, जो 395 चला गया मतलब, और वो भी सिर्फ सेकंड्स में, सॉरी नॉट इन सेकंड्स, मतलब मिनट्स में, 5 से 7 मिनट में। आप देखो ये कैंडल पूरा गेम कर गया। ये इतना सा, ये यहां से यहां ये जो मूव किया ना 10 मिनट के अंदर, सॉरी ये बैंक निफ्टी, आई एम रियली सॉरी गाइस, जस्ट अ सेकंड। हाँ यहां पे आप देखो ये जो निफ्टी का मूव था, ये देखो ये जो मूव था 300, अगर निफ्टी इस तरीके से मूव कर जाए 400 पॉइंट 15 मिनट के अंदर, तो आप समझ सकते हो कि किस तरीके से वहां पे ऑप्शन प्रीमियम्स में हमें मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले लॉजिक समझते हैं, निफ्टी क्यों मैंने पुट बाय किया, फिर निफ्टी नहीं किया, बैंक निफ्टी नहीं किया, बट निफ्टी क्यों किया, इन चीजों को समझते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहला लॉजिक हमेशा हर एक वीडियो में बता रहा हूं, बैंक निफ्टी और निफ्टी, जस्ट अ सेकंड, डबल स्क्रीन स्टार्ट कर लेता हूं यहाँ पे, आप लोगों को थोड़ा बेटर यहाँ पे व्यू यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, इन चीज़ों को बंद कर देते हैं। ये आप सोच रहे होगे इन ईएमएस को मैं क्यों लगाता हूँ, देखो थोड़ा रिजेक्शन और कहीं एंट्री एग्जिट के लिए एक थोड़ा सा हेल्प मिल जाता है, बस उससे ज़्यादा इसका कोई खास यूज़ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखो आप क्या हुआ। सबसे पहले बात जो हमारे दिमाग में थी कि ट्रेड लेना 11:30-12 बजे के बाद, राइट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये सेम पैटर्न आपको दिख रहा है जो मैं हर एक ट्रैप सीरीज के वीडियो में आप लोगों को बता रहा हूं, हर एक, मतलब अब इसके बाद भी आप नहीं कर रहे। देखो इस कैंडल का लो, 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 देखो ये कैंडल का लो यहाँ पे ब्रेक होता है। ठीक है, ये यहाँ पे कैंडल का लो ब्रेक हुआ, बट टाइम क्या हो रहा था, 11:10 11:15 हो रहा था, और बजट स्पीच सिर्फ स्टार्ट हुआ था। आईवी इंडिया विक्स बहुत ऊपर था, प्रीमियम्स बहुत हाई थे, तो मेरे को पता था कि हाँ सेल साइड का ट्रेड का मेरे को एक ट्रिगर मिल गया, यहाँ पे एक ट्रिगर मेरे को मिल गया। बट मेरे को था कि थोड़ा वोलेटिलिटी रहेगा, बिकॉज इंडिया विक्स इतना हाई है, प्रीमियम्स एट द मनी पे बैंक निफ्टी 550 पौने 600 रुपए के आसपास चल रहा था। मैं देख रहा था इनफैक्ट फिन निफ्टी एट द मनी पे 230-235 रुपए उस टाइम चल रहा था, कॉल और पुट दोनों का जो प्राइस अप्रोक्सीमेटली मैं आपको बता रहा हूं। तो यहां पे मैंने एक चीज यहां पे सोचा कि चलो ठीक है सेल साइड का ट्रेड ले लेंगे, बट मेरे दिमाग में आया कि कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, आज इवेंट खत्म होने के बाद उस जो आईवी है वो ड्रॉप करेगा ही करेगा। अब देखो लास्ट में इंडिया विक्स कितना ड्रॉप करके बंद हुआ। इंडिया विक्स यहाँ पे आप देखो, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे देखो 17.5% इंडिया विक्स में यहाँ पे फॉल आया है लास्ट में। ठीक है, तो ये जो 17.5% फॉल है ये सब एंटिसिपेटेड है, इवेंट के कारण ये ऊपर की तरफ आ रखा था। ठीक है, तो अपने को पता था कि भाई आईवी ब्रेक करेगा तो प्रीमियम के प्राइसेस ड्रॉप होंगे। अब प्रीमियम के प्राइसेस ड्रॉप होंगे मतलब फिन निफ्टी का तो कुछ नहीं बचना, बैंक निफ्टी भी उसके साथ साथ जाएगा क्योंकि कल उसकी एक्सपायरी है। इसलिए सबसे सेफेस्ट यहाँ पे ट्रेड होता कि अगर मैं गलत भी हो जाता तो मेरा जो लॉस है वो सबसे मिनिमम किस केस में होता, निफ्टी के केस में होता। इसलिए मैंने निफ्टी का पुट बाय करा ट्यूसडे के दिन। अगर इवेंट नहीं होता तो मैं निफ्टी में काम नहीं करता, आप लोग जानते हो मैं जनरली बैंक निफ्टी प्रेफर करता हूँ। ठीक है, तो निफ्टी में क्यों काम किया उसका रीजन मैंने आपको बता दिया। सारा लॉजिक एक कैलकुलेशन ट्रेडर को समझ में आना चाहिए कि कौन सा सेगमेंट वो सेलेक्ट कर रहा है, क्यों सेलेक्ट कर रहा है, उसके पीछे का प्रोज एंड कॉन्स क्या है, ये चीजों की समझ आपको होनी चाहिए। अब देखो यहां पे मैंने बता दिया कि मेरे को ट्रिगर मिल गया। ठीक है, अब यहां पे मैं वेट ही कर रहा था कि आपको ध्यान होगा अचानक से यहां पे मार्केट बहुत फास्टली यहां पे स्लिप किया। ये देखो ये अचानक से बैंक निफ्टी 550 पौने 600 पॉइंट यहां पे स्लिप किया। ये जब स्लिप कर रहा था नीचे की तरफ तो मैंने देखा प्रीमियम्स कोई बहुत ज्यादा मतलब कैसे मैं बताऊं, बहुत बढ़िया तरीके से नहीं बढ़ रहे थे। लाइक अगर 500-550 पॉइंट बैंक निफ्टी फॉल कर रहा तो एट द मनी पे वो कम से कम 400-350-400 रुपए प्रीमियम बढ़ जाना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हुआ। मैं यहाँ पे वेट कर गया, मैंने एंट्री नहीं ली क्योंकि ये रनिंग कैंडल में बजट स्पीच स्टार्ट ही हुआ था। देखो 11:15 बजे का ये कैंडल है। अब रनिंग कैंडल में बजट स्पीच स्टार्ट ही हुआ था, 11 बजे से बजट स्पीच था, तो उसमें कोई पॉइंट नहीं, क्योंकि मुझे पता था ये पूरा यहाँ पे डांस करेगा अच्छे से, सबको दोनों तरफ ट्रैप करेगा, उसके बाद ये देगा नीचे की तरफ। सेल साइड क्यों गया आपको ट्रिगर पॉइंट मैंने बता दिया। ठीक है, निफ्टी क्यों लिया उसका पॉइंट मैंने बता दिया। अब देखो मैं यहाँ पे वेट करने लगा। अब यहाँ पे देखो कंफर्मेशंस किस तरीके से मिलते हैं, एकदम ध्यान से आप देखना कंफर्मेशन कैसे मिलता है। ये कंफर्मेशन तो हमारा सबसे सॉलिड कंफर्मेशन था। उसके बाद देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है बैंक निफ्टी में ये क्या फॉर्म हुआ है। देखो ये यहाँ पे आ गया इवनिंग स्टार। ठीक है, ये एक तरीके का इवनिंग स्टार यहाँ पे फॉर्म हो गया, ये एक कंफर्मेशन यहाँ पे मिल गया। देखो सिमिलरली यहाँ पे देखो निफ्टी में ये
निफ्टी में फिर से यहाँ पे इवनिंग स्टार यहाँ पे फॉर्म हो गया। देखो कंफर्मेशन किस तरीके से बार बार मिल रहा है। अब देखो इवनिंग स्टार यहाँ पे फॉर्म होने के बाद ये ग्रीन कैंडल बनाया, पुल बैक कैंडल, नेगेटिव पैटर्न, उसके बाद पुल बैक, ये सारे कंफर्मेशन है। देखो इसमें साथ ये चीजें चल रही थी। ये हुआ, यहाँ पे इसने ब्रेकडाउन करा, ये ब्रेकडाउन करा। देखो मैं जो ईएमएस यूज करता हूँ, अब मैं दिखाता हूँ उसका यूज क्या था। देखो यहाँ पे अब दिखाता हूँ। देखो ये इस ईएमए के पास था, इसने ब्रेकडाउन करा। अब ब्रेकडाउन करा, मैं वेट कर रहा था किस चीज का, कि एक बार इसको ईएमए से रिजेक्शन लेने दो। चीजें कैसे कंफर्म हुई, पहले ट्रैप समझे हमने, पहले हमने ट्रैप पकड़ा, उसके बाद देखो एक कंफर्मेशन यहाँ पे मिला इवनिंग स्टार का, फिर देखो यहाँ पे मिला पुल बैक। अच्छा यहाँ समझा देता हूँ। देखो ये मिला यहाँ पे इवनिंग स्टार, ये मिला पुल बैक। पुल बैक के बाद देखो ये धीरे धीरे जा रहा है, 3 ग्रीन कैंडल मिलके एक रेड कैंडल को यहाँ पे इनगल्फ नहीं कर पा रहा है। 3 ग्रीन कैंडल, देखो वीकनेस के साइंस कैसे होते हैं, आपको चीजों को रीड करना आना चाहिए। यहाँ पे रेड कैंडल नीचे की तरफ आया, मैं वेट कर रहा था कि चलो अब इसको आने दो, यहाँ पे एक रिजेक्शन लेने दो, एक ग्रीन कैंडल बनने दो, ताकि मेरे को स्टॉप लॉस मिले। कैसा स्टॉप लॉस, देखो अब यहाँ पे ग्रीन कैंडल ये ऊपर टेल बना के रिजेक्शन ले रहा था इस ईएमए से, तो कहीं ना कहीं मेरे को समझ में आ गया ना कि मेरा स्टॉप लॉस ये जोन है या मैक्सिमम मेरा स्टॉप लॉस ये जोन है। ठीक है, आपने, मैं फिर से स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा रहा हूँ। अब देखो मेरा ट्रेड देने का टाइम था 12:15, मतलब 12:14 30 सेकंड या 40 सेकंड कुछ हो रहा था, उस टाइम पे मैंने ट्रेड पोस्ट करा था इस कैंडल पे। ये रिजेक्शन मिल गया, ये सेकंड कैंडल भी रिजेक्शन ले रहा था, बस मैं श्योर हो गया था कि अब मार्केट में फॉल आना चाहिए। देखो ये नहीं मेरे को पता था कि एकदम अभी आ जाएगा, ठीक है, बट ये थोड़ा सा अश्योरेंस था कि फॉल आ सकता है अब यहाँ पे। लेकिन हुआ क्या है, मैंने ट्रेड दिया और कुछ 1 मिनट के अंदर, ठीक 1 मिनट के अंदर मार्केट एकदम तुरंत गिरा है। यहाँ पे देखो ये फॉल देखो, और इस फॉल को हमने कैप्चर करा, अच्छे खासे पॉइंट्स हमने बनाए। एटलीस्ट इस बात का सेटिस्फैक्शन है कि लास्ट डे जो हमने एनालिसिस करी थी उससे हम लोगों को बेनिफिट मिला, और सारे लोगों ने, ग्रुप मेंबर्स ने भी पैसे बनाए। चलो अब बात करते हैं कल मार्केट में कैसे काम करेंगे, मार्केट का आउटलुक क्या है। अच्छा एक बात और देखो, साइकोलॉजी किस तरीके से, मार्केट आपके साइकोलॉजी के साथ कैसे प्ले करता है। ये कैंडल जब बन रहा था ना, तब फाइनेंस मिनिस्टर डिक्लेयर कर रही थी कि एलटीसीजी पे हम लोग 12.5% कर रहे हैं, एसटीटी एफएनओ पे हम लोग बढ़ा रहे हैं, और ये चीजें जितनी भी है उस टाइम वो डिक्लेयर कर रही थी जब ये कैंडल बन रहा था। अब क्या हुआ, जब वो नेगेटिव न्यूज फ्लैश होने लगा मीडिया हाउसेस पे, जितने भी बिजनेस न्यूज चैनल्स है, अब यहाँ पे लोग सेल करने आए, और जब लोग सेल करने आए तो यहाँ पे ट्रैपर्स बैठे हुए, सारे के सारे सेलर्स को उन्होंने ट्रैप करा और ऊपर ले गए। तो ये पॉइंट आपको समझना पड़ेगा, साइकोलॉजी। जब नेगेटिव न्यूज आपने सुना, तो इंडिया में अगर 10 करोड़ आदमी का डीमैट अकाउंट है तो 10 करोड़ लोगों ने वो नेगेटिव न्यूज सुन लिया। ठीक है, तो ऐसा नहीं है ना कि 10 के 10 करोड़ लोगों को पैसे बना लेंगे, बनाना सिर्फ उसमें से 10% को ही है। तो यहाँ पे आपको समझना होगा साइकोलॉजी कैसे इंपैक्ट करता है स्टॉक मार्केट में। एकदम सिंपली देखो यहाँ पे स्टॉक मार्केट में साइकोलॉजी कैसे यहाँ पे प्ले करता है। एक पॉइंट और, यहाँ पे ट्रेड लेने का रीजन सब तो था, एक पॉइंट और था जो थोड़ा सा मतलब आप ऑब्जर्व करोगे तो देखो इस पॉइंट पे ना, इस पॉइंट पे फाइनेंस मिनिस्टर इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में बोलना स्टार्ट कर रही थी। उनका बजट मतलब कंक्लूड होने वाला था, सबसे लास्ट में वो डायरेक्ट टैक्सेस के बारे में जनरली बात करती है। जैसी इनडायरेक्ट टैक्स की बात आई ना, और ये यहाँ से रिजेक्शन लेने लगा, मैं समझ गया वो डायरेक्ट टैक्स बोलेंगी। मार्केट में न्यूज चल ही रहा था कि कुछ ना कुछ तो बढ़ेगा या कुछ ना कुछ तो नेगेटिव आएगा, और देखो ये उस अजम्पशन पे और टेक्निकल एनालिसिस को प्रॉपर यूज करते हुए हल्का सा एक अजम्पशन, छोटा सा एसएल, और ये कितना जबरदस्त यहाँ पे मूव हम लोग को कैप्चर हो गया। कोई बात नहीं, बात करते हैं कल कैसे काम करेंगे। सिंपल फंडा एवरी डे जो मैं बताता हूँ, आज भी वही बताऊंगा। लो आप लोगों को लग रहा होगा नीचे से रिकवर कर गया तो मार्केट ऊपर चला जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना। हो सकता है कल ऊपर जाए और सेकंड हाफ में फिर नीचे आ जाए, ठीक है, या ये अब नीचे आ जाएगा, ऐसा कुछ भी मत सोचना। जो मैंने प्रोसेस बताया उस प्रोसेस को आप फॉलो करो, पैसे आपके बन जाएंगे। देखो ये है इंट्राडे का हाई, ये है निफ्टी का इंट्राडे का लो। अच्छा कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी ना, चलो बैंक निफ्टी पे बता देता हूँ, निफ्टी छोड़ो, मैं खुद बैंक निफ्टी में ही काम करूंगा कल भी। ये आज का फर्स्ट कैंडल है, ठीक है, फटाफट मार्क करते हैं। ये यहाँ पे डे हाई, ये डे लो, ठीक है, रेंज बहुत बड़ा है, 51,300 52,500 1200 पॉइंट का रेंज है। ऑब्वियसली बात है इसके हिसाब से काम हो नहीं पाएगा। काम कैसे करना है, देखो काम ऐसे करना है ना कि बैंक निफ्टी के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ। यहाँ पे जस्ट सेकेंड, एक यहाँ पे सपोर्ट था, मेरे को जहाँ तक ध्यान आ रहा है, हाँ ये जोन था हमारा सपोर्ट जोन, एक सेकेंड, ये सपोर्ट एरिया था, ठीक है। अब सपोज करो कल बैंक निफ्टी खुलता है और खुलते ही ये जो सेलिंग एरिया है, ठीक है, ये जो सेलिंग एरिया है इसके ऊपर डायरेक्टली निकल रहा है, इसके ऊपर आ जा रहा है, मैं बाई नहीं करूंगा, मैं वेट करूंगा यहाँ पे डबल टॉप बनने का। डबल टॉप बनेगा, ब्रेकडाउन होगा, टारगेट लेके चलेंगे 51,500 तक। सॉरी, सबसे पहला टारगेट आप लोगे 52,050,
उसके बाद का टारगेट आप लोगे 51,900 और थर्ड टारगेट आप लोगे 51,700 के टारगेट्स हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, पॉइंट ये है कि मार्केट खुलते जिस डायरेक्शन में जा रहा है थोड़ा हम लोग वेट करेंगे और उसके रिवर्स ट्रेड हम लोग थोड़ा प्लान करेंगे, क्योंकि मार्केट फिर से रेंज के अंदर एंटर कर गया है। अब यहाँ पे एक पॉइंट को समझो, अगर कल ये खुल के नीचे की तरफ आ रहा है तो ऐसी आज लोगों के दिमाग में कि सेल ऑफ था, सेल ऑफ था, सेल ऑफ था। अगर ये आज का डे लो ब्रेक करता ना आते हुए, मैं फिर से यहाँ पे सेल नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे डबल बॉटम का वेट करूंगा, डबल बॉटम के ब्रेकआउट पे बाई करेंगे और यहाँ पे हम लोग कम से कम 51,500 51,750 तक के यहाँ पे टारगेट्स हम लोग यहाँ पे लेके चलेंगे। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ आप लोग समझ रहे हो, रीजन लॉजिक उसका क्या है, मैं बार बार हर एक वीडियो में वही चीजें बता रहा हूँ। अच्छा, एक पॉइंट और, अगर कल मार्केट में कुछ नहीं समझ में आ रहा आपको तो आपको एकदम सिंपल फंडा बताता हूँ। 15 मिनट का चार्ट ओपन कर लेना मार्केट का, और मार्केट जहां पे भी प्राइस एक्शन बना रहा है ना, क्योंकि डे हाई और डे लो तो ब्रेक कर नहीं पाएगा। अगर सपोज करें ये ऊपर गया, पुल बैक लिया और फिर ऐसा करके प्राइस एक्शन बना रहा है, तो अगर ये अपसाइड का प्राइस एक्शन बना रहा है तो आपको यहाँ पे टॉप पे कहीं डबल टॉप देखना है और यहाँ पे सेलिंग देखना है। और अगर ये नीचे आ रहा है 15 मिनट में, पुल बैक लिया और फिर से डाउनसाइड का प्राइस एक्शन बना रहा है, आपको यहाँ पे वेट करना है डब्ल्यू पैटर्न देखने का। ये दो चीज समझ जाओगे तो इतने बड़े रेंज को आप आराम से प्ले अराउंड कर लोगे। बाकी अगले वीडियो में मिलते हैं, और ट्रैप ट्रेडिंग सीखने के लिए मेरे साथ इन कंसेप्ट्स को अच्छे से समझने के लिए आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करिए। और वन मोर थिंग गाइज, मैं 1-2 दिन अब वीडियो नहीं बना पाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो मेरा सैटरडे या संडे को आएगा, मैं थोड़ा ट्रैवल करने निकल रहा हूँ, तो दिस विल बी द लास्ट वीडियो ऑफ दिस वीक। होप यू गाइज हैव अ वंडरफुल ट्रेडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।